हेलो गाइस, तो आज थर्ड कोर्स का रिव्यू करने वाले हैं। हम ऑलरेडी अप्लाइड एआई और एंजिला यू के वेब डेवलपमेंट कोर्स का रिव्यू कर चुके हैं। तो आज हम तीसरे कोर्स का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मशीन लर्निंग ए टू जेड हैंड्स ऑन पाइथन एंड आर इन डेटा साइंस। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, यू परचेज दिस कोर्स ऑन 21 दिसंबर 2019। अब मैं ये इसलिए दिखाता हूँ जिससे आप लोग बोलो कि इसको तो कुछ पता ही नहीं, फालतू कुछ भी बोले जा रहा है। तो मैं ये कोर्स खुद करे बैठा हूँ, इसलिए मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जिन लोगों को वीडियो ज़्यादा नहीं देखनी है आगे, तो मैं अभी बता देता हूँ कि ये कोर्स लेना वर्थ है कि नहीं। बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। उसके पूरे रीज़न अच्छे से मैं आपको आगे की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले ये कोर्स है किस चीज़ का है। ये है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए हैंड्स ऑन पाइथन एंड आर कोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में थोड़ी बहुत, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो नॉलेज के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, उसके लिए ये आर्टिकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार पढ़ लेना कि एमएल इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या 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 चाहिए होता है, ठीक है। हो सकता है कि किसी लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आए। ये मेरा खुद का वैसे ओपिनियन नहीं है, बिल्कुल सही ओपिनियन है, बिल्कुल रियल है। लेकिन अगर आपको डिसलाइक करनी है वीडियो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ ये कोर्स बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अब फटाफट से इसकी बात चालू करते हैं कि क्यों वर्थ नहीं है। तो देखो, सबसे पहले कहा गया है कि ये कोर्स बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये कोर्स बिगिनर फ्रेंडली ऐसे है कि अगर कोई भी बिगिनर मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में जाना चाहता है तो उसका मूड खराब हो जाएगा। वो इस कोर्स को थोड़ा सा पढ़ेगा और फिर वो अगर खत्म कर दे अच्छी बात है, मेरे हिसाब से सीखेगा तो कुछ भी नहीं। इसलिए बिगिनर फ्रेंडली है कि बिगिनर का मूड ही हटा दो मशीन लर्निंग पढ़ने से, ठीक है। अब इस कोर्स में ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, सबसे पहली बात मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं खुद भी मशीन लर्निंग पढ़ाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मशीन लर्निंग में हम जैसा जानते हैं कि जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यार बात होती है कि डेटा को एनालाइज कैसे करें। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डेटा एनालाइज कैसे करें, जिसके बिना हमारा अगर डेटा ढंग से कलेक्ट ही नहीं होगा, एनालाइज ही नहीं होगा, तो हम उस पर मॉडल कैसे बिल्ड करेंगे, एक अच्छा मॉडल कैसे बिल्ड करेंगे। पूरे कोर्स में आपको बिल्कुल क्लीन डेटा दे दिया जाता है, बिल्कुल क्लीन डेटा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डेटा आराम से बहुत अच्छा सा डेटा है, उसके ऊपर कुछ नहीं करना, बढ़िया मस्त सा आपका डेटा है, उसके ऊपर कुछ नहीं करना, सीधे आपको पाइथन का कोड छापना है, सीधे पाइथन का कोड आपने उठाया, उस डेटा पे लगाया, मॉडल से बन गया, और इतने खुशी से बताया जाता है कि वाह हमारा मॉडल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ये वो फालतू की बकवास है, कुछ नहीं है, रियल वर्ल्ड से कोसों दूर। अगर आप इस कोर्स को पढ़ लेते हो, पहली चीज़ तो पाइथन के बारे में कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं दी हुई। दूसरी बात, आपने भी नाम सुना होगा डेटा क्लीनिंग के लिए पांडास का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो पांडास भाई होता है अपना डेटा क्लीनिंग के लिए नमपाई का, ठीक है। और पूरा एक डेटा साइंस का लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। डेटा साइंस का जो पूरा लाइफ साइकिल होता है, कोई भी मतलब दूर दूर तक कोर्स में आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं सिखाया गया आपको, ठीक है। दूसरी बात, चलो मैं कह रहा हूँ इतना भी नहीं सिखाया गया। आप अब कई लोग बोलेंगे भाई मशीन लर्निंग का कोर्स है, ये चीज़ें डेटा एनालिसिस में आ गई ये वो। तो मशीन लर्निंग में अब आपको मैं बता देता हूँ भाई, मशीन लर्निंग में है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई एल्गोरिथम सीखनी है, मान लो कि कोई भी एल्गोरिथम उठा लो, इसमें जैसे यही सिखाया गया है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, मान लो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एसवीएम मान लो, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन मान लो, अगर आपको सीखनी है तो सपोर्ट वेक्टर मशीन को, आपको पता है मशीन लर्निंग में ये चीज़ नहीं होती कि मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन अगर हमने सीखनी है तो हमने क्या किया कि सपोर्ट वेक्टर मशीन का पाइथन का कोड लिखा, डेटा पे अप्लाई किया, मॉडल बना दिया, ठीक है। जब तक आपको आपको उस एल्गोरिथम के एडवांटेज ही नहीं पते कि कहाँ लगाना है, आपको डिसएडवांटेज ही नहीं पता, कहाँ किस केसेस में यूज करनी है यही नहीं पता, आप करे क्यों जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि हाँ कोर्स में क्या सिखाया गया है कि भाई ये है, ये डेटा है, इस पे ये एल्गोरिथम लगा दी, ये मॉडल बन गया। भाई एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज केसेस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बकवास। दूसरी बात, जब बात होती है इंट्यूशन की, ठीक है, सबसे चीज जो मतलब इंपॉर्टेंट होती है वो है कि एल्गोरिथम एक्सप्लेन कैसे है, ठीक है, एल्गोरिथम्स का एक्सप्लेनेशन कैसा है। क्योंकि मैं मानता हूँ यार कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जब तक आपको एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो कुछ नहीं सिखाया भाई। एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी कुछ एक्सप्लेन नहीं है, केवल पाइथन का आपको कोड दे देंगे, मतलब पाइथन पे एक बार कोड दे दिया कि एल्गोरिथम का मतलब ये ऐसे ऐसे इसका मॉडल बन जाता है। एल्गोरिथम तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं है कि कैसे वर्क कर रही है क्या, बिल्कुल छोटा सा कुछ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं जो मेरे हिसाब से अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुश्किल से 2 मिनट के अंदर का भी नहीं है। दूसरी बात, चलो अब मैंने बार बार बोल दिया कि पाइथन का कोड देते हैं, पाइथन का कोड देते हैं, तो आपको ये लग रहा होगा यार चल पाइथन का कोड तो मिल रहा है ना, हैंड्स ऑन तो हो रहा है ना। अब उसकी भी रियलिटी में बताता हूँ।
जो पाइथन का कोड आपको 2 घंटे की वीडियो में सिखाया जाता है ना, मुश्किल से 5 मिनट वाली चीज़ है, सेम ही चीज़ बार बार रिपीट कर दी है। हर जाके वीडियो में आप खोलोगे वही चीज़ रिपीट, हर 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 एल्गोरिथम में सेम चीज़ें रिपीट, सेम चीज़ें रिपीट। केवल क्या करते हैं कि साइकिट लर्न एसक्यूएल लर्न लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके केवल मॉडल चेंज हो जाता है, पूरा कोड सेम रहता है, उसी को पूरे कोर्स में रिपीट किया गया है। तो फटाफट ज़्यादा से टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस कोर्स को 1 स्टार दूंगा। 1 स्टार भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 0 अच्छा नहीं लगता, वरना 0 के लायक ही है। ये फालतू जो चीज़ें भरी हुई है ना, आप सब पढ़ लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यूज़ केसेस कुछ नहीं है, बिल्कुल बेमतलब का कोर्स है। तो मैंने वैसे बहुत ही ज़्यादा बुराई कर दी है। सो दिस कोर्स डिजर्व्स बुराई, क्योंकि यार पैसा एक चीज़ नहीं होती कि आप यार पैसा लगा रहे हो चीज़ों पे, ठीक है, पैसा लगा के आपने कोर्स खरीद लिया तो पैसे क्यों, तो मैं चलो सेकंड पैरामीटर मान लो कि कोर्स सस्ते होते हैं यूडेमी पे, कोई बात नहीं, लेकिन मेन चीज़ होती है कि स्टूडेंट का टाइम कितना जा रहा है। अगर किसी बिगनर का मशीन लर्निंग पढ़ने का मन है, उसने ये कोर्स खरीद लिया, उसका मूड ही ख़राब हो जाएगा, मशीन लर्निंग कुछ क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। सो मेरे हिसाब से आपको ये कोर्स नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और बस, और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको किस चीज़ के ऊपर ऐसा रिव्यू चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा जब मैंने एप्लाइड एआई और एंजेला का कोर्स का रिव्यू दिया था तो मैंने बहुत तारीफ़ करी थी दोनों की, क्योंकि दे डिज़र्व। तो इस बार देख सकते हो आप, यही था हमारा इस कोर्स का रिव्यू। सो अगर आपका तब भी मन है, ले लो भाई, फ्री रिसोर्सेज से आप बहुत अच्छा सीख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ तो टाइम है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो ओके गाइस, थैंक्स, आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।